थोड़ा सेटअप समझना चाहूंगा सर, क्योंकि कल हम तो गिरे हैं, उसकी बात करनी है, आज की एक्सपायरी की भी बात करनी है। कल जो एक बड़ा ट्रिगर था फेड के मिनट्स, जो एक्सपेक्टेड था वही आया। वो तो रेट्स और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां पर तो कोई ऐसा उन्होंने एक आशा भी नहीं दी कि नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, लेकिन इससे ज्यादा तो हम पहले डर भी चुके हैं। हाँ, ऐसा मतलब फेड ने एडिशनल नहीं डराया। अगर किसी को ये उम्मीद थी कि फेड की मीटिंग के जो मिनट्स आएंगे, और मैं उन दर्शकों को समझा दूं कि मिनट्स का मतलब क्या होता है। जो भी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई जी, उस बातचीत को लिखा जाता है, और लिखकर उसके बाद उस पर सबके सिग्नेचर लिए जाते हैं जो जो उस मीटिंग में उपस्थित है। देखो भाइयों, यही बातचीत हुई थी, इसको हमने लिख दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया है, यही है ना, जरा पढ़ लो और साइन कर दो। मतलब ये एकदम पक्का हो गया काम। नहीं तो क्या आपस में हम बात कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग नहीं है या लिखा नहीं गया, तो बाद में कल को कोई मुकर जाए, भाई मैं तो ऐसा नहीं बोला था, बिल्कुल मैंने तो ऐसा नहीं सुना था, बिल्कुल। तो फिर ये कि भाई इस मीटिंग में दीप ने ये बोला था, अनिल ने ये बोला था, किसी XYZ ने ये बोला था, और ये सब है। उसके बाद हमारा ये डिसीजन है, इस पर सब एक मत है या सहमत है, नहीं है। तो वो जो मिनट्स आते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे फेड की मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद फेड चेयरमैन साहब बताते हैं कि भाई की एक्शन क्या है। जैसे हमारे गवर्नर साहब आते हैं, MPC की मीटिंग होती है, फिर वो बताते हैं भाई कि ये फैसला लिया है। फिर वो कहते हैं कि MPC की मीटिंग में 4 लोग रेट बढ़ाने के फेवर में थे, 2 नहीं बढ़ाने के फेवर में थे, या जो भी है वो बोलते हैं। और वो तो फेड चेयरमैन साहब ने बोला, अगर कोई अगर फेड का दूसरा सदस्य माने ना माने तो। इसलिए इस मिनट्स की ये इंपॉर्टेंस होती है कि एक, जो कुछ फेड ने कहा है, किया है, उस पर एक तरह से मोहर लग गई, रिकॉर्ड हो जाता है। और दूसरी बात, कई बार अंदर डिटेल्स पता चलती है कि भाई अल्टीमेटली सारे सदस्यों के बीच में चल क्या रहा है और सोच क्या है, इनकी कलेक्टिव सोच क्या है। इस वजह से ये मिनट्स, चाहे वो MPC की मीटिंग के मिनट्स हो, फेड की मीटिंग के मिनट्स हो, इनको गौर से पढ़ा देखा जाता है। आम दर्शकों के लिए या आम लोगों के लिए डिसीजन आ गया काफी है, लेकिन जो अर्थशास्त्री होते हैं, बैंकर्स होते हैं, जो बाजार के दिग्गज, जो बड़ी मतलब रिसर्च करते हैं, खुदाई कर करके देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, उन लोगों के लिए मिनट्स बड़े काम के होते हैं। इसलिए इन मिनट्स को ध्यान से देखा जाता है। इन मिनट्स को देखने के बाद ये समझ में आया है कि फेड की महंगाई की चिंताएं बरकरार है। 2% का जो टारगेट है, उससे दिल्ली बहुत दूर है, अभी काफी वक्त लगेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरीके से महंगाई नीचे आ रही है, हम थोड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन अभी भी थोड़ा समय तो लगेगा ही। और उस लिहाज से बाजार ने ये डिसाइड किया है कि जो फेड की मीटिंग के मिनट्स आए हैं, उन मिनट्स के मुताबिक ब्याज दरें अभी और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मतलब 2 से 3 बार और 1/4% ब्याज दरें बढ़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। ये कुल मिलाकर आपके लिए मीटिंग के संकेत है। अब इनमें अच्छा क्या है, खराब क्या है? खराब तो ये है कि कोई ऐसी रिलीफ वाली बढ़िया बात तो कही नहीं उन्होंने, बिल्कुल। और आगे भी बढ़ाएंगे, ब्याज बढ़ानी पड़ेगी। और वो जो एक्शन आया आपका डॉलर इंडेक्स का और बॉन्ड मार्केट का, बॉन्ड मार्केट आपका बॉन्ड 3.9% के आसपास, बॉन्ड यील्ड वहीं के वहीं है, ज्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि ये पहले पता था। और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा, डॉलर मजबूत हो गया, 104.50 के आसपास 1.5 महीने की ऊंचाइयों पर आ गया, तो थोड़ी सी डॉलर की स्ट्रेंथ आई। खराब तो ये है। अच्छा क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं बोला। हाँ, सिर्फ यही अच्छा है कि जितना हमें पता था उससे ज्यादा खराब हुई। और कुछ न्यूट्रल हो गया, नहीं बोला। तो इसी वजह से आप देखिएगा अमेरिकी बाजार ऊपर 150-200 पॉइंट ऊपर जो थे, वो घटकर 85 पॉइंट, 300 पॉइंट की रेंज थी कल डाउ की, तो उसमें थोड़ा नीचे बंद हुआ है। जितने नीचे बंद हुए उतनी भरपाई आपकी डाउ फ्यूचर्स कर रहा है। 85 नीचे बंद हुए, 75, और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। तो एक तरह से हमारे लिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल तीनों मिलाकर जो बंद हुए, उससे जितने गिरे उतनी जाओ फ्यूचर की रिकवरी। तो ऐसा भी नहीं कि हमें बड़ा कूद फांद करना कि नहीं बहुत बढ़िया, नहीं गिरे, अच्छा है। हाँ, ये जरूर आप कंफर्ट ले सकते हो, चलो भाई एक मीटिंग भी देख ली, मिनट्स भी देख लिए, व्हाट नेक्स्ट। अब वो वाली बात, आज डेटा आने वाले ना थोड़े इंपॉर्टेंट अमेरिका में। आज तो यूरोप नहीं, इनका भी आएगा। Q4 GDP सेकंड रीडिंग आएगी, पहले तो आ चुके हैं। महंगाई के आंकड़े यूरोप के जो आने वाले वो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि मार्केट मूवर नहीं, लेकिन थोड़ा ट्रेंड मिलता है कि सबसे ज्यादा महंगाई जो यूरोप में है, वहां पर क्या कुछ कंफर्ट आता है या नहीं आता है। तो ये अच्छा, ये ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर